अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ़ एग्जिस्ट। आपके पास क्या है, 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स गिवन है। हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। एडजॉइंट ऑफ इन्वर्स आपके पास क्या है, ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब आपके पास इन्वर्स फाइंड करने के लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए। आपके पास क्या एडजॉइंट ऑफ ए होना चाहिए और डिटर्मिनेंट होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स गिवन है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और मैट्रिक्स एडजॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। आपने चेक करना है कि जो ए मैट्रिक्स है वो इक्वल टू 0 है और नॉट इक्वल टू 0 है। आपके पास अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा देन हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या आता है, इन्वर्स फाइंड करने का फर्स्ट स्टेप है कि आपने चेक करना है कि डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 है और डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0 है। इफ़ डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन solution exist. If determinant is equal to 0 then solution does not exist. क्यों? आप अगर आपके पास फॉर्मूले में क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट, और आपके पास अगर हम ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो 1/0 आ जाएगा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिवाइज़र में 0 आ जाएगा और हम डिवाइज़र में 0 नहीं लेते हैं, इन्फिनिटी आ जाता है, 1 डिफाइन आ जाता है आपके पास। ठीक है, इसलिए जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। उसके लिए फ़र्स्ट हमें यही पता करना है कि डिटर्मिनेंट क्या है। ठीक है, तो जब आपने इन्वर्स फाइंड करना है तो उसका फर्स्ट स्टेप ये है, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, क्या करते हैं डिटर्मिनेंट में, मेन डायगोनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस का साइन आता है, फिर अदर एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही है ना, 5 इंटू -2 माइनस 3 इंटू -4, 4 इंटू 3 12 -12 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू -2 -10 -10 प्लस 12 इज इक्वल टू 2। A determinant is equal to 2, that is not equal to 0, so we can find the inverse. Now find the adjoint of A. Adjoint of A is equal to, A matrix is equal to -2, 3, -4 and 5. To find the adjoint of A, we interchange the value of main diagonal entries and the sign of non-diagonal entries. ठीक है, एडजॉइंट आपने फाइंड करना है, मेन डायगोनल एंट्रीज को चेंज कर देंगे। आगे पास क्या था, -2 एंड 5 आगे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट, एंड 2 चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे मेन डायगोनल एंट्रीज और साइन चेंज हो जाएंगे अदर एंट्रीज़ के। ठीक है, यहाँ के पास +3 था, -3 आ जाएगा, यहाँ के पास -4 है, किस में चेंज हो जाएगा, +4 में। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारे पास आ गया, ए डिटर्मिनेंट भी आ गया। फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 डिवाइज़र में है, वो बाहर आ जाएगा 1/2। एडजॉइंट ऑफ ए 5 -3 4 एंड -2 मल्टीप्लाई, आपके पास ये स्केलर वैल्यू है, मल्टीप्लाई होगी, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी। 5/2 -3/2 4/2 -2/2 डिवाइड करें, क्या आ जाएगा, 5/2 -3/2 2 एंड -1। ये आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है आपके पास 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना। सेकंड आप देखें, सेकंड क्वेश्चन 2 1 6 एंड 3। आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, लेट ए इज़ इक्वल टू 2 1 6 एंड 3। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इज़ इक्वल टू 2 1 6 एंड 3। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, 2x2 मैट्रिक्स का मेन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का साइन आता है, फिर अदर एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 6, 3 2 6 और 6 1 6, 6 - 6 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट आपके पास किसके इक्वल आ गया है, 0 के इक्वल। व्हेन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, देयरफॉर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है,
थर्ड आपके पास आ गया है, थर्ड पार्ट है 2, 3, 4 एंड 7। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। फॉर डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई द मेन डायगोनल एंट्रीज माइनस मल्टीप्लाई द नॉन डायगोनल एंट्रीज 4 इंटू 3, 7 इंटू 2 14 माइनस 4 इंटू 3 12, 14 minus 12 is equal to 2, that is not equal to 0, so we can find the inverse of a matrix. Now second, we find the adjoint of A. To find the adjoint of A, we interchange the main diagonal entries 7 2, 7 आ जाएगा 2, do change the sign of non diagonal entries, positive change to negative, change to negative -4. Okay, adjoint of A is equal to 7 -3 -4 and 2. Now put the values in inverse formula. A inverse is equal to 1 over A determinant into adjoint of A. 1 over A determinant equal to 2, 1 over 2 adjoint of A. 7 -3 -4 and 2. This is a scalar value, multiply with the matrix. 7 over 2 minus 3 by 2 minus 4 over 2 and 2 by 2. A inverse is equal to 7 over 2 minus 3 by 2 minus 2 and 1. So this is the inverse of a matrix. Now 4 2 4 minus 2 minus 1. First we find the determinant of a matrix. A determinant is equal to determinant 2 4 minus 2 1. By multiplying the main diagonal entries minus other entries 4 minus 2, 2 into minus 1 minus 2, 4 into minus 2 minus 8, minus minus plus 8 minus 2 6, that is not equal to 0, so we can find the inverse of matrix. For this, find the adjoint of A. A is equal to 2 4 minus 2 minus 1, so the adjoint of A is equal to, interchanging the main diagonal entries minus 1 and 2, or change the sign of other entries, plus 4 minus 2 change to 2, so this is the adjoint of matrix A. Adjoint of A, put the value of adjoint of A and determinant in formula of A inverse. A inverse is equal to 1 over 6 into adjoint of A, minus 1 minus 4 2 and 2. This is a scalar value. Scalar value multiply with the matrix entries 1 over 6 minus 4 over 6, 2 by 6 and 2 by 6. After solving, we get minus 1 over 6 minus 2 by 3. 2 2s are 4, 2 3s are 6. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 over 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 by 6. So this is the inverse of 2 by 2 matrix.